प्राणायामः। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा और साथ में रुद्राभिषेक का पूजन आज पूर्ण कर रही हूँ। आप सब लोग आइए मेरे साथ कथा सुनिए सत्यनारायण भगवान की। तो आइए पवित्रीकरण करती हूँ। ओम पवित्र पवित्रो सर्वावस्थां गतोऽपि वायास्मृत पुंडरीकाक्षा वायांतरा शुचि पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनात् पुंडरीकाक्षः। ओम अमृतो पस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यमेषा श्रीमयी श्रीं शतां स्वाहा। शिखा वंदनम। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्यते समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धि कुरुष्व मे। ओम वांग में अशेष नोर नसोर में प्राणोर सचोर में चक्षुष कर्णोर में सोता मस्त बाहोर में बला मस्त और बोर में ओजो अधिष्ठान में इंगान तनुस्तनवा में सा संतु पृथ्वी पूजनम। ओम पृथ्वी तो अधितालोका देवी तम विष्णु नाम धिता तम चाधारे माँ देवी पवित्रम कर चासनम। ओम भूर्भुवोम प्राणायामः। ओम भूम भुवं स्वं ओम जनम ओम तपम तत्सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमितं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। हो मैंने आचमन किया, मैंने पवित्रीकरण किया, अब मैंने प्राणायाम किया 3 बार। अब आइए पवित्रीकरण करने के बाद अब हम दीप प्रज्वलन करते हैं। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्यो स्वाहा अग्निर्वर्चा ज्योतिर्वर्चा स्वाहा ज्योति सूर्यो सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं गायत्री इदं नाम मम। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा। तो आइए श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा कहते हैं, सुनते हैं। और इस कार्यक्रम को सनातन धर्म का कार्यक्रम है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जनसाधारण तक जन जन तक पहुंचाइए आप सब। और हो सके तो आप लोग भी साल में 6 महीने में हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान का कथा आप लोग किया कीजिए, जैसे जिससे बन पड़े। श्री सत्यनारायण भगवान का की कथा का प्रायः लोप होता जा रहा है कि कहीं भी श्री सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं सुनाई पड़ती है। तो आप सब लोग इस कथा का प्रचार प्रसार कीजिए। आइए प्रारंभ करती हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संकल्प ले लेती हूँ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का, कराती हूँ संकल्प। तो आइए संकल्प करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए। हाँ।
ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणोऽस्य द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वन्वन्तरे भूर्वलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्त देशान्तर्गते भारत क्षेत्रे भिवाड़ी क्षेत्रे विक्रमाब्दे सुरभि क्षेत्रे विक्रमाब्दे 2081 संवत्सरे मासानां मासोत्तमे मासे पूष मासे शुक्ल पक्षौ पूर्णिमा तिथौ वासरे गोत्र उत्पन्नः नामाहम सत्प्रवृत्त संवर्धनाय दुष्प्रवृत्तोन्मूलनाय लोक कल्याणाय आत्म कल्याणाय वातावरण परिष्कराय उज्जवल भविष्य कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थ करिष्ये अस्मै प्रयोजनाय च कलशादि आवाहित देवता पूजनम पूर्वकम श्री सत्यनारायण भगवान कथा कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कलश पूजनम गुरु वंदना। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगनसदृश्यम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुं तम नमामि। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टि गौरी तुष्टि प्रभाधिति एताप्पाय तनूभिष्टिभिर्मा सरस्वती सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकालै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्यो यो च मातस्तदीय पदपंकज भक्ति युक्तां ये त्वां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय ते निर्झरतमयि यान्ति कलेवरेण भुवन्नवायो गगनाम्बुनिर्वृतेन व्यासाय व्यासविष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यासविशाले बुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्रे येन त्वया भारततैलपूर्णप्रज्वालितो ज्ञानमये प्रदीपः। ओम भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पश्चिमाचभिर्यत्रा स्त्रे रंगैः सुस्वासुनुभिः विषयमयि देवहितमिदाय ओम तत्त्वा कलश पूजनम्। ओम तत्त्वायां ब्रह्मणा बन्धमाने तदा शास्त्रे यजमाने अभिर्वे अहेडमाने वर्णों बोधुषंगं समानाय प्रमोषि। ओम मनो ज्योतिषजुस्तामाजस वेशपित्तिं यज्ञं तनोतरिष्टं समीमं दधातु। ओम विश्वदेवाय यमादन्तामो प्रतिष्ठं वर्णाय नमः आह्वयाम स्थाप्यां पूज्यां ध्यायां ततो नमस्कारं करोमि। ओम अर्घ्यं समर्पयामि। ओम आचमनं समर्पयामि। ओम स्नानं समर्पयामि। ओम गंधं विलेपयामि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम गंधं विलेपयामि। ओम चन्दनस्मत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीतिष्ठत् सर्वदा। ओम चन्दनस्मत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीतिष्ठत् सर्वदा। ओम धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि। ओम नैवेद्यं निवेदयामि। ओम पुष्पाणि समर्पयामि। ओम पुष्पाणि समर्पयामि। ओम सर्वे भावे अक्षतानि समर्पयामि। ओम सर्वे भावे चितानि समर्पयामि। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता मूले तो स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाय स्मृता कुच्छौ तु सागरा सर्वे सप्तदीपा सुंदरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणा अंगैः संहिता सर्वे कलशं समासिता। अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन् भूतान् त्वयि प्राणा प्रतिष्ठिता शिवा शिवं त्वमेवास विश्वोत्तम च प्रजापति आदित्या वसो रुद्रा विश्वे देवा सपयतिका त्वतिष्ठन् सर्वे पितकां फलप्रदा तत्त्वप्रसादादिं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्भव सानिध्यं कर्मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आइए पहले रुद्राभिषेक पूजन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद श्री सत्यनारायण भगवान की कथा प्रारंभ करती हूँ। तो आइए बोलिए श्री ओम अर्घ्यं समर्पयामि। ओम आचमनं समर्पयामि। ओम स्नानं समर्पयामि।
ओम शहद विलेपयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। शहद विलेपयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। शहद विलेपयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। 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 ओम पंचामृत स्नानं समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम पंचामृत स्नानं समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम दुग्ध स्नानं समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम पया पृथिव्या पयोषधि स पयोदिभ्यंतरिक्षे पयोधा पयासति पृष्ठात् सन्तु मह्यम्। ओम विष्णुरात्मा विष्णु क्षेत्रो विष्णु शिवरस विष्णु ध्रुवोस वैष्णवस विष्णुवेत्वा। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम गंगा जल स्नानं समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम शुद्ध स्नानं समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। 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 ओम वस्त्रं समर्पयामि। ओम यज्ञोपवीतं समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम गंधं विलेपयामि। ओम चंदनस्मत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठ सर्वदा। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। 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 जय हो अशोक सुंदरी की आखा चावल समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। अक्षतानि समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। 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 ओम काला तिल समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम अबीर गुलाल समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम शमीपत्र समर्पयामि। मित्रों, आजकल बिल्वपत्र नहीं मिलता है। बिल्वपत्र सब खंडित हो गए हैं, इसलिए भगवान शिव को खंडित बिल्वपत्र नहीं चढ़ता है, इसलिए बिल्वपत्र नहीं अर्पण कर रही हूँ, सिर्फ शमीपत्र अर्पण कर रही हूँ। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। शमीपत्र समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। पुष्प समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम सर्वे भावे अक्षतानि समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। 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 जय हो अशोक सुंदरी की। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। 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 ओम नमामि शमीशान्य निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार मोकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराध संकाश गौरं गभीरं मनोभूति कोटि प्रभा श्री शरीरं स्फुरन् मौलिक
कल्लोलिनी चारुगङ्गालसद्बालुबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशमखण्डमजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीदे प्रसीदे प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ये लोके परे वा नराणा न तावत् सुखं शान्तसन्तापनाशं प्रसीदे प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि जोगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भो तुभ्यं जरा जन्म दुखो गता तप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि श्री शंभो रुद्राष्टकमिदं पुक्तं विप्रणहर्तो से पुरंदरा भक्त्या तेषां संप्रदर्शन विनती सर्वक्षि देव विप्रणराग पुनमंदिर नब्बानी भैरु जन्म मांग जो प्रसन्न मोपन नाथ दिन पन्ने निष्पत भगत देव प्रपुंदु सर्वदेव तो माया बस जीव जर संत प्रेत बुलाते पर क्रोध न करी विप्रा सिंधु भगवान शंकर दीन दयाल मोपर और कृपाल साप अनुग्रह हो जय नाथ थो रही काल ओम नमो शिवाय ओम नमः 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 शिवाय सर्वदेव आवाहनम ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः मातृत्लाले त्रिचा पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्ता सिद्धा प्रज्ञायुताच्यां श्री गुरुवे नमः स्थाप्यां पूज्यां ध्यायां ततो नमस्कारं करोमि ओम आयातु वरदे देवी त्रय श्री ब्रह्मवादिनी गायत्री संसा माता ब्रह्मणे नमोस्तुते ओम श्री गायत्री नमः स्थाप्यां पूज्यां ध्यायां ततो नमस्कारं करोमि ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां आयु प्राणां प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्षं मह्यं दत्ता प्रजत् ब्रह्मलोकम् ओम अभिषितार् सिद्धयत् पूजितया सुरासुरैः सर्वे विघ्नाः तस्मै गणाधिपतये नमः ओम सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तेषां मङ्गलम् येषां निर्देशतो भगवान् मंगलाय तनोहरि विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरान् सरस्वती प्रणव में आदो शांत कार्य सिद्धे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि त्वमेव चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोक पितामह आगच्छ मंडले चास्मिन् मम सर्वार्थ सिद्धये शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्यान्गम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं वन्दे देवम् उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं विग्रहं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामितात् ॐ दुर्गे स्मितारद्भीतं सेजन्तो स्वस्थये स्मतां मतमति शुभां ददात् दारिद्र्य दुख भयारणी कातुदन्या सर्वोपकार करना सरदार चित्ता शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माध्या जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारणीम अभयदाम जयाधांधकारापहां हस्ते स्फटिक मालिकां विद्यति पद्मासने संस्थां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदां आद्राया कर्णी यष्टि सुवर्णां हेम मालिनी सूर्य हिरण्मयी लक्ष्मी जात वेदो मावा कालिकां तुम कलातीतां कल्याणी द्यां शिवां कल्याण जननी नित्यं कल्याणी पूज्यां मम विष्णुपादाब्ज संभूते गंगेति पथगामिनी धर्मद्रवेद विख्याते पापम मेहर जानवी पुष्करादीन तीर्थान गंगाद्या सर्त तथा आगच्छन् पवित्रान् पूजा काले सदा मम ब्रह्मा मुरारिति प्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु सुक्षन राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोक मात्रादिति पुष्टि तथा तुष्टि आत्मना कुल देवता गणे सेनाधिका हेता रुद्र पूज्या से खोटचा कीर्ति लक्ष्मी दिति मेधा सिद्धि प्रज्ञा सरस्वती मांगलेश्वर पूज्या सत्यता दिव्य मात्रा नागपृष्ठ समारूढ़ शूलहस्तं महाबलम् पातालनायकं देवं वास्तुदेवं नमाम्यहं क्षेत्रपालान्मस्यां सर्वरिष्टनिवारकानस्य अगर्सिद्धेत् पूज्याराधतान्मयं सिद्धबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ओम महेश्वराभ्यां नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः ओम शचीपुरंदराभ्यां नमः मातृचरणकमलेभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः ओम स्थान देवताभ्यो नमः ओम स्नान देवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ओम सर्वेभ्य तीर्थेभ्यो नमः एतत्कर्म प्रधान श्री गायत्री दिव्य नमः पुण्यं पुण्यादिर्मारस्तु ओम सर्वेभ्यो दिव्येभ्यो नमः आयाम स्थाप्यां पूज्यां ध्यायां ततो नमस्कारं करोमि ओम अर्घ्यं समर्पयामि
ओम आचमनं समर्पयामि, ओम स्नानं समर्पयामि, ओम गंधं विलेपयामि, ओम चंदनस्मत् पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठ सर्वदा। ओम वस्त्रं समर्पयामि, ओम यज्ञोपवीतं समर्पयामि, ओम नैवेद्यं निवेदयामि, ओम पुष्पाणि समर्पयामि, ओम सर्वे भावे अच्युतानि समर्पयामि, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नवग्रह पूजनम्। ओम गंधं विलेपयामि, ओम चंदनस्मत् पुण्यं पवित्रं पापनाशनमाब्दां हर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठ सर्वदा। ओम चंदनस्मत् पुण्यं पवित्रं पापनाशनमाब्दां हर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठ सर्वदा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नवग्रह पूजनम्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ठाकुर जी स्नानं समर्पयामि। ओम कुंदुके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पंचामृत स्नानं समर्पयामि। ओम पंचामृत स्नानं समर्पयामि, ओम कुंदुकेशर्मः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय पंचामृत स्नानं समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पंचामृत स्नानं समर्पयामि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्नानं समर्पयामि, पंचामृत स्नानं समर्पयामि, ओम दुग्धस्नानं समर्पयामि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम दुग्धस्नानं समर्पयामि, ओम पंचम ओम अर्धं समर्पयामि, आचमनं समर्पयामि, स्नानं समर्पयामि, शुद्धस्नानं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम चरण पादुका प्रक्षाल्याम्। ओम नमो कुंदुके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम वस्त्रं समर्पयामि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम वस्त्रं समर्पयामि, ओम आसनं समर्पयामि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम जय हो गणेश जी महाराज की वस्त्रं समर्पयामि। लक्ष्मी गणेश जी की वस्त्र समर्पित है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम गंधम विलेपयामि। ओम चंदनस्मृत पवित्रं पापनाशनम आपदाम हरते नित्यं लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा। ओम चंदनस्मृत पवित्रं पापनाशनम आपदाम हरते नित्यं लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा। ओम चंदनस्मृत पवित्रं पापनाशनम आपदाम हरते नित्यं लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा। ओम चंदनस्मृत पवित्रं पापनाशनम आपदाम हरते नित्यं लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा। ओम पृथ्वी पूजनम। ओम चंदनस्मृत पवित्रं पापनाशनम आपदाम हरते नित्यं लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा। ओम नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नैवेद्यं निवेदयामि। ओम तुलसीदल समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम पंजीरी समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। तुलसी ढकी हुई है। हाँ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय। पावन तीर्थ स्थल नैमिषारण्य में किसी समय एकत्र हुए आर्यावर्त के 88,000 महर्षियों ने मुनिश्रेष्ठ श्री सूर्य से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, कलयुग में मनुष्य वेद विधान और धर्म विरुद्ध आचरण करते हुए पापों की गठरी के बोझ के तले दबता जा रहा है। अतः हे मुनि श्रेष्ठ, मनुष्य के कल्याण हेतु कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्य को पूर्ण लाभ हो तथा उसके जीवन की मंगल कामनाएं पूरी हो सके। तब श्री सूर्य जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने विश्व कल्याण के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं उस मंगलकारी व्रत का वर्णन करूंगा जिसके संबंध में एक बार महर्षि नारद जी ने भी भगवान लक्ष्मी नारायण से पूछा था और उन्होंने नारद जी से जो कथा कही थी आप भी उसे चिंता मुक्त होकर सुने। ब्रह्मर्षि नारद मानव के कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोकों का भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में पहुंचे। पृथ्वी लोक में अपने अपने कर्मों के अनुसार लोगों को दुखों से पीड़ित देखकर नारद जी बहुत ही व्यथित हुए और मन में विचार करने लगे कि इन प्राणियों के दुखों का निवारण कैसे होगा। जब व्यथित होते हुए और जब वह कोई उपाय ना सोच सके तो तीनों लोकों के स्वामी श्री विष्णु भगवान के सामने उपस्थित हुए। वहां नारद जी ने श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुसज्जित देवों के इस विष्णु भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे नारायण, आप सर्वशक्तिमान व सृष्टि के पालन करता है। मनुष्य का मन और वाणी भी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकती। आप सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि हैं। आपका कोई आदि, मध्य और अंत नहीं है। आप सृष्टि के कण कण में विद्यमान अपने भक्तों की मंगल कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। नारद जी की इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनिवर,
कृपया अपने आने का कारण निसंकोच होकर कहिए। तब नारद जी ने कहा, पृथ्वी लोक पर जन्म लेने वाले मानव अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में रहते हुए अनेकों दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। हे त्रिलोकीनाथ, मुझ पर कृपा करते हुए कोई ऐसा उपाय बताइए। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उनका दुख नष्ट हो सके और वे सुख संपत्ति का भोग करते हुए मोक्ष को प्राप्त करें। सृष्टि के पालनहार विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, अब मैं ऐसे व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसे करने से विश्व के सभी स्त्री पुरुषों को पापों से मुक्ति मिलेगी, निर्धनता नष्ट होने से मनुष्य सुख संपत्ति के समुद्र में तैरता हुआ आनंद पूर्वक जीवन यापन करेगा। श्री सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करने से उनकी सभी प्रकार की मंगल कामनाएं पूरी होगी। कलयुग में मोक्ष प्राप्ति का यही एकमात्र उपाय है। नारद जी ने जब व्रत हेतु विधि विधान की जानकारी चाहिए तो श्री नारायण बोले, मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध होकर मनुष्य सक भक्ति एवं श्रद्धा भाव से किसी भी दिन ये व्रत कर सकता है। नैवेद्य आदि भक्ति भाव से अर्पित कर ब्राह्मणों को भोजन कराए व दक्षिणा दे। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की आराधना करने से सभी कष्टों से मुक्ति पाकर वो धन संपन्न व सुखी होकर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्री द्वितीय अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, अब मैं आपको उस निर्धन ब्राह्मण की कथा सुना रहा हूँ जिसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत सबसे पहले किया। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से उस ब्राह्मण की निर्धनता दूर होने के साथ साथ उसके सभी कष्टों का निवारण हुआ था। प्राचीन समय में वो निर्धन ब्राह्मण देवों की प्रिय नगरी काशी नगरी में रहता था। भिक्षा मांगकर वो किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा था। ब्राह्मण की दुर्दशा देखकर ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने एक दिन एक बूढ़े के रूप में उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, तुम इस तरह किस प्रकार घर घर भिक्षा मांगकर अनेक कष्टों का सहन करते हुए कैसे जीवन यापन करते हो? दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, हे मित्र, आय का कोई साधन ना होने के कारण मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। यदि आप मेरी निर्धनता दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो मुझे अवश्य बताएं। निर्धन ब्राह्मण की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हे मित्र, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा आराधना करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारे घर में धन संपत्ति की वर्षा होगी। ब्राह्मण को व्रत करने की विधि बतलाकर सत्यनारायण भगवान वहां से आगे की ओर चल दिए और कुछ दूर चलकर अंतर ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने बूढ़े व्यक्ति द्वारा बताए गए व्रत को करने का निश्चय किया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो व्रत करने के बारे में ही सोचता रहा और रात भर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता रहा। प्रातः काल उठकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय करता हुआ निर्धन ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला और घर लौटकर उसने अपने आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने व उन्हें व्रत कथा सुनाने के बाद सभी को प्रसाद देकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण की निर्धनता दूर हो गई। उसके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। अब ब्राह्मण ने हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर लिया। हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आपको उन लोगों की भी कथा सुनाता हूँ जिन्होंने उस ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनकर ये व्रत किया और उनके कष्ट दूर हुए। धन संपत्ति से संपन्न उस ब्राह्मण ने हर माह नियमित रूप से व्रत करते हुए जब अगले माह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया तो उस व्रत में बहुत से बंधु बांधव और मित्र सम्मिलित हुए। उसी समय जंगल से लकड़ियां काट कर लाने वाला एक बूढ़ा लकड़हारा वहां से गुजरा। उसे बड़ी तीव्र प्यास लग रही थी, अतः जल पीने की इच्छा से बूढ़े लकड़हारे ने लकड़ियों के गट्ठर को जमीन पर रखा और घर के आंगन में पहुंचकर उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप किसका पूजन कर रहे हैं?
इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है, कृपा करके मुझे सब बातें बताइए। बूढ़े लकड़हारे की बातें सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने बंधु बांधुओं और परिचितों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। इस व्रत को करने से श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से निर्धनता नष्ट होती है और संसार के दुखों से मुक्ति मिलती है। ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का वर्णन सुनकर बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया। चलते हुए लकड़हारे ने मन में सोचा, आज लकड़ियां बेचने से जो धन मिलेगा उस धन से मैं श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा विचार करने से उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों के अधिक रुपए मिले। लकड़हारे ने उन रुपयों से केले, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा और शक्कर खरीदा। घर लौटकर लकड़हारे ने देवों की प्रिय नगरी काशी नगरी में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। उस पूजा में उसके परिवार व आसपास के लोग भी सम्मिलित हुए। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत कथा सुनने के बाद लकड़हारे ने प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से लकड़हारे के घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। उसकी निर्धनता दूर हो गई। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हुए लकड़हारा आनंद पूर्वक जीवन यापन करता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चला गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। अथ श्री तृतीय अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में कनकपुर में उल्कुल का मुख नामक एक बुद्धिमान तथा सत्यवादी राजा राज करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में जाकर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करता था और निर्धनों को खूब अन्न, वस्त्र और धन दान करता था। उसकी पत्नी सुभद्रा बहुत ही सुशील थी। वे दोनों हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते थे। श्री सत्यनारायण भगवान के अनुकंपा से उनके महल में धन संपत्ति के भंडार भरे थे। उनकी सारी प्रजा बहुत आनंद से जीवन यापन कर रही थी। एक बार राजा और रानी बहुत से लोगों के साथ जब भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे तो नदी के किनारे एक बड़ी नौका आकर ठहरी। उस नाव में एक धनी व्यापारी यात्रा कर रहा था। वो बहुत सा धन कमाकर अपने नगर को लौट रहा था। उसका सारा धन उस नाव में रखा हुआ था। नाव से उतर के व्यापारी राजा के समीप पहुंचा। राजा को पूजा करते देख उसने पूछा, हे राजन, आप सब इन लोगों के साथ मिलकर किसकी पूजा कर रहे हैं? इस पूजा के करने से मनुष्य को क्या लाभ होता है? राजा ने व्यापारी से कहा, हम हर पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं और फिर पूजा अर्चना के बाद भगवान का प्रसाद दोनों लोगों को बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा से निसंतान को संतान प्राप्त होती है, दुखियों के दुख दूर होते हैं। राजा की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, हे राजन, मैं भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहता हूँ। कृपया मुझे इस व्रत को करने की विधि बतलाएं। राजा ने व्यापारी को सत्यनारायण व्रत की पूरी विधि बतलाई। राजा ने व्रत कथा सुनने के बाद श्री व्यापारी को भी प्रसाद दिया। श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए व्यापारी ने प्रसाद ग्रहण किया और वापस लौटकर अपनी पत्नी लीलावती से कहा, हमारी कोई संतान नहीं है। यदि हमारी कोई संतान कनकपुर के राजा उल्कामुख ने मुझे बताया है। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से, उनकी कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि सत्यनारायण भगवान का व्रत की अनुकंपा से हमारे कोई संतान हुई तो मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। व्यापारी के ऐसा निश्चय करने के कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। व्यापारी ने पुत्री के जन्म पर बहुत खुशियां मनाई, लेकिन सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। जब उसकी पत्नी लीलावती ने अपने पति से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के लिए कहा तो वो बोला, अभी क्या जल्दी है, मैं इधर व्यापार में बहुत व्यस्त हूँ, मुझे अभी फुर्सत नहीं है। जब अपनी बेटी बड़ी हो जाएगी और इसका विवाह करूंगा तो मैं अवश्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। अपने पति के वचन सुनकर लीलावती चुप रह गई। व्यापारी की कन्या कलावती शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह तेजी से बड़ी होने लगी
पलक झपकते ही 16 वर्ष बीत गए। एक दिन व्यापार में बहुत सा धन कमाकर घर लौटे व्यापारी ने अपनी बेटी को सहेलियों के साथ उपवन में घूमते देखा तो उसके ब्याह की चिंता होने लगी। व्यापारी ने कलावती के लिए सुंदर सुयोग्य वर ढूंढने के लिए अपने सेवकों को दूर दूर के नगरों में भेजा। व्यापारी के सेवक कंचनपुर नगर पहुंचे। उस नगर में उन्होंने बड़िक पुत्र को देखा। बड़िक का बेटा अत्यंत सुंदर और गुणवान था। सेवकों ने वापस लौटकर व्यापारी को उस वणिक के बेटे के बारे में बताया। व्यापारी उस सुंदर लड़के को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और कलावती का विवाह बहुत धूमधाम से उसके साथ कर दिया। दहेज में उसने बड़े पुत्र को बहुत सा धन दिया। कलावती का विवाह भी हो गया। लेकिन व्यापारी ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। लीलावती ने अपने पति से कहा, नाथ, आपने कलावती के विवाह पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया था। अब तो आपको व्रत कर लेना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, अभी तो मैं अपने दामाद के साथ व्यापार में जा रहा हूँ। व्यापार से लौटने पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन अवश्य करूंगा। यह कहकर व्यापारी ने कई नावों में सामान भरा और अपने दामाद तथा सेवकों के साथ व्यापार के लिए निकल पड़ा। उस व्यापारी द्वारा बार बार व्रत करने का निश्चय करने और फिर व्रत न करने से श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और उस व्यापारी को दंड देने का निश्चय किया। व्यापारी अपने दामाद के साथ रत्नसारपुर में पहुंचकर व्यापार करने लगा। एक दिन कुछ चोर महल में चोरी करके भाग रहे थे। सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। भागते हुए चोरों ने सैनिकों से बचने के लिए चोरी का धन अवसर पाकर व्यापारी की नाव में छिपा दिया। खाली हाथ चोर आराम से भाग गए। चोरों का पीछा करते हुए सैनिक व्यापारी के पास पहुंचे। उन्होंने व्यापारी की नाव की तलाशी ली तो उन्हें राजा का चोरी गया धन मिल गया। तब सैनिक व्यापारी और उसके दामाद को बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया और उनका सारा धन ले लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से उधर लीलावती पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। उसके घर में चोरी हो गई और चोर सारा धन उठाकर ले गए। घर में खाने के लिए अन्न नहीं बचा। भूख प्यास से व्याकुल होकर व्यापारी की बेटी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उस ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा हो रही थी। उसने भी वहां बैठकर व्रत कथा सुनी और प्रसाद लिया। घर लौटकर कलावती ने अपनी माँ लीलावती को सारी बात बताई। लीलावती से श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा की बात सुनकर लीलावती ने भी व्रत करने का निश्चय किया। अगले दिन लीलावती ने अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। पूजा के बाद सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। लीलावती ने अपने पति और दामाद के घर लौटाने की मनोकामना से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। लीलावती के विधि पूर्वक व्रत करने और प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान ने प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना पूर्ण की। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, व्यापारी और उसका दामाद बिल्कुल निर्दोष है। सुबह उठते ही दोनों को मुक्त कर दो। उन दोनों का सारा धन भी वापस लौटा दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा धन वैभव नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल होते ही राजा चंद्रकेत ने अपने मंत्रियों और राजजोशी को रात के स्वप्न की बात बताई तो सब ने व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ देने के लिए कहा। राजा चंद्रकेत ने तुरंत उस व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ दिया। उनका सारा धन भी वापस कर दिया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से व्यापारी और उसका दामाद दोनों खुशी खुशी अपने नगर की ओर चल दिए। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। अथ श्री चतुर्थ अध्याय। सूत जी बोले, उस व्यापारी ने अपने दामाद के साथ शुभ मुहूर्त में नाव द्वारा रत्नसारपुर से प्रस्थान किया। लंबी यात्रा करने के बाद व्यापारी ने एक नगर के किनारे नाव को रोककर भोजन किया। फिर दोनों विश्राम करने लगे। तभी श्री सत्यनारायण भगवान साधु के रूप में व्यापारी के पास पहुंचे और पूछा, हे बड़िक, तेरी नाव में
क्या सामान लदा हुआ है। व्यापारी ने मन ही मन सोचा, दंडी साधु अवश्य कुछ मांगने की इच्छा से सामान के बारे में पूछ रहा है। यह सोचकर व्यापारी ने झूठ बोला, हे दंडी स्वामी, मेरी नाव में तो तेल बेल पत्र भरे हुए हैं, मेरी नाव में तो बेल और पत्र भरे हुए हैं। व्यापारी के झूठे वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान ने क्रोधित होते हुए कहा, हे वैश्य, तूने जैसा कहा है वैसा ही सत्य होगा। इतना कहकर दंडी साधु रूपधारी श्री सत्यनारायण भगवान कुछ दूर जाकर अंतर ध्यान हो गए। उधर व्यापारी दंडी साधु को वहां से खाली हाथ लौटाकर बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन जब व्यापारी ने अपनी नाव में बेल और पत्र भरे हुए देखे तो वो जोर जोर से विलाप करने लगा और मन ही मन अपने झूठ बोलने पर प्रायश्चित करने लगा। रोते रोते व्यापारी मूर्छित हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी मूर्छा नष्ट हुई तो वो फिर विलाप करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, आप इतना दुखी मत होइए, यह सब उस दंडी साधु के शाप के कारण हुआ है, अतः वही दंडी महाराज हमें इस विपत्ति से छुटकारा दिला सकते हैं। दामाद के वचन सुनकर दंडी साधु की तलाश में चल दिया। दामाद के वचन सुनकर व्यापारी दंडी साधु की तलाश में चल दिया। कुछ देर ढूंढने पर उसे एक वृक्ष के नीचे दंडी साधु के स्वरूप में श्री सत्यनारायण भगवान मिल गए। व्यापारी ने दंडी साधु के चरणों में गिरकर झूठ बोलने की क्षमा मांगी। दंडी साधु स्वरूप श्री सत्यनारायण भगवान बोले, हे बड़े पुत्र, तेरे बार बार झूठ बोलने के कारण ही मैंने तुझे इतना दंड दिया है। तूने बार बार सत्यनारायण भगवान अर्थात मेरी पूजा करने के लिए कहा, लेकिन कभी पूजा नहीं की। व्यापारी ने तब हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप तो दीन दुखियों के कष्ट को दूर करने वाले हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, मेरी इस गलती को भी क्षमा करें। आपके स्वरूप को तो ब्रह्मा भी नहीं जान पाते, फिर भला मैं अज्ञानी कैसे आपकी लीला को समझ पाता। अब मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, सदैव श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया करूंगा। आप मुझ पर अनुकंपा करें। व्यापारी की क्षमा याचना सुनकर दंडी साधु ने उसे क्षमा कर दिया। उसी समय व्यापारी की नाव में भरे हुए बेल और पत्ते धनधान में परिवर्तित हो गए। व्यापारी ने अपने सेवकों के साथ अगले दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करके उनकी पूजा की, सबको प्रसाद वितरित करके स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद व्यापारी ने अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। अपने नगर में पहुंचकर व्यापारी ने एक सेवक को अपने नगर भेजा। सेवक ने उसके घर पहुंचकर लीलावती को सूचित किया। उस समय लीलावती और कलावती दोनों ही श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी। पति और दामाद के लौट आने का समाचार सुनकर लीलावती ने पूजा पूरी करके प्रसाद ग्रहण करने के बाद कलावती से कहा, बेटी, मैं नदी के किनारे जा रही हूँ, तू घर का काम पूरा करके आ जाना। कहकर लीलावती नदी की ओर चल पड़ी, परंतु कलावती पति से मिलने की खुशी में प्रसाद ग्रहण किए बिना ही घर से निकलकर नदी के किनारे जा पहुंची। उसके प्रसाद ग्रहण न करने के कारण श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो उठे। उन्होंने व्यापारी की नाव को नदी में डुबो दिया। अपने पति को वहां न देखकर कलावती ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। तब व्यापारी ने कहा, पुत्री, अवश्य ही तुझसे कोई भूल हुई है, उस भूल के कारण ही श्री सत्यनारायण भगवान ने तुझे ये दंड दिया है। तब व्यापारी ने सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु भगवान, यदि मेरे परिवार के किसी भी स्त्री पुरुष से कोई भूल हुई है तो उसे क्षमा कर देना। तभी आकाशवाणी हुई, हे बड़े पुत्र, तेरी कन्या मेरा प्रसाद ग्रहण किए बिना ही चली आई है। यदि अब घर पहुंचकर तेरी कन्या प्रसाद ग्रहण करके वापस आए तो उसे पति के दर्शन होंगे और डूबी हुई नावें भी जल के ऊपर आ सकेंगी। कलावती ने वैसा ही किया। उसके प्रसाद ग्रहण करके वापस लौटने पर नावें जल के ऊपर आ गई। दामाद भी सुरक्षित नदी से निकल कर आया और घर लौटकर व्यापारी ने अपने परिवार और बंधु बंधुओं के साथ मिलकर विधि के अनुसार श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। उसकी सभी मंगल कामनाएं पूरी हुई और अंत में आनंद पूर्वक जीवन यापन करता हुआ अंत में विष्णु लोक को चला गया। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथ श्री पंचम अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, अब मैं और भी
कथा सुनाता हूँ। कौशलपुर में एक राजा था तुंगध्वज। उसकी प्रजा उसकी छत्र छाया में आनंद पूर्वक रह रही थी। राजा तुंगध्वज अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन एक बार उसने श्री श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया। तब सभी को चिंताओं से मुक्त करके धन संपत्ति से भंडार भरकर प्राणियों को जीवन के सभी सुख देने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने राजा को प्रसाद ग्रहण न करने का दंड दिया। एक दिन राजा तुंगध्वज जंगल में हिंसक पशुओं का शिकार करने निकला था। तेजी से घोड़ा दौड़ाकर शिकार का पीछा करते हुए वो अपने सैनिकों से अलग हो गया और देर तक हिंसक जानवरों का शिकार किया। अतः कुछ देर विश्राम करने की इच्छा से वो एक बड़े वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। समीप ही कुछ चरवाहे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। राजा ने उनके पास से गुजरते हुए श्री सत्यनारायण भगवान को नमस्कार नहीं किया। चरवाहों ने राजा को पूजा के बाद प्रसाद दिया, तो राजा ने उन्हें छोटे लोग समझकर प्रसाद ग्रहण नहीं किया और घोड़े पर सवार होकर अपने नगर की ओर चल दिया। राजा जब नगर में पहुंचा तो देखा कि उसका सारा धन वैभव, धन संपत्ति आदि नष्ट हो गया है। श्री सत्यनारायण देव के प्रकोप से राजा निर्धन हो गया है। तब राजजोशी ने राजा से कहा, महाराज, आपसे अवश्य कोई भूल हुई है। अगर आप उस भूल का प्रायश्चित कर लें तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। राजा को तुरंत अपनी भूल का स्मरण हो आया। अतः मंदिर में जाकर राजा ने श्री सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगी और उनकी पूजा की। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से चमत्कार हुआ और राजा का खोया हुआ धन वैभव वापस लौट आया। श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से जीवन के सभी सुखों का भोग करते हुए अंत में राजा तुंगध्वज वैकुंठ धाम को गया और मोक्ष को प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजन को जो भी मनुष्य करता है उसकी सभी दुख चिंताएं नष्ट होती हैं। उसके घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। निसंतानों को संतान की प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाओं को प्राप्त कर मनुष्य अंत में मोक्ष को प्राप्त कर सीधे वैकुंठ धाम को जाता है। श्री सूत जी ने कहा, कुछ पल रुककर कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को पूर्व जन्म में जिन लोगों ने किया उन्हें दूसरे जन्म में भी सभी तरह के सुख प्राप्त हुए। वृद्ध सतानन ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में सत्यनारायण भगवान का विधिवत व्रत किया तो दूसरे जन्म में सुदामा के रूप में भगवान की पूजा करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चला गया। उल्का मुख नामक राजा अगले जन्म में राजा दशरथ के रूप में मोक्ष को प्राप्त करके वैकुंठ को गए। व्यापारी ने मोरध्वज को के रूप में जन्म लिया और अपने पुत्र को आरे से चीरकर भगवान की अनुकंपा से वैकुंठ को प्राप्त किया। राजा तुंगध्वज अगले जन्म में मनु के रूप में जन्म लेकर भगवान का पूजा पाठ करते हुए लोकप्रिय होकर सत्कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चले गए। हे ऋषि मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन मनुष्य को सभी चिंताओं से मुक्त करके धन संपत्ति आदि के भंडार भरकर अंत में जन्मांतर के चक्रव्यूह से मुक्त दिलाकर मोक्ष को प्रदान करता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आइए आरती कर लेती हूँ श्री सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जटित सिंहासन अद्भुत छविराजय, स्वामी अद्भुत छविराजय। नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजय। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भय कलि कारण तुझको दरस दिए, स्वामी तुझको दरस दिए। बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महल किए। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठारो तिन पर दया करी, स्वामी तिन पर दया करी। चंद्रचूड़ एक राजा दिन की विपत्ति हरी।
ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। वैसे मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग प्रभु जी फिर सुत कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। भक्ति भाव के कारण छिन छिन रूप धरो स्वामी छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी इनके काज सरयो। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। बाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दियो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी जो कोई जन गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। आइए भगवान शिव की आरती कर लेती हूँ थोड़ा सा। ओम यम ब्रह्मा वर्णेन्द्र दुमर्ता स्तुवन्ति सांकोत्कमोपनिषद गायन्त्यं सामगा ध्यानावस्थितं तद्वेद मनसा पश्यन्ति योगिनो शान्तं न विदुषुरासुरै देवाय तस्मै नमः। ओम जय शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राज हो बोले पंचानन राज। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साज। ओम जय शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज ते सोहे बोले दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। माला वन माला मुंड माला धारी मल मुंड माला धारी। चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा। कर मध्य सुख मंडल चक्र त्रिशूल धरता हो भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता संहरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा भोले जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेक हो भोले जानत अविवेक। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे हो भोले जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी सिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। ओम जय शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओमस्तु मा सद्गुणवन्तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृतंगमे।
या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते भक्ति रूपेण संस्था या देवी सर्वभूते मातेश्वरी रूपेण संस्था या देवी सर्वभूते महालक्ष्मी रूपेण संस्था या देवी सर्वभूते महासरस्वती रूपेण संस्था या देवी सर्वभूते महाकाली रूपेण संस्था या देवी सर्वभूते दया रूपेण संस्था या देवी सर्वभूते क्षमा रूपेण संस्था या देवी सर्वभूते शांति रूपेण संस्था या देवी सर्वभूते कांति रूपेण संस्था या देवी सर्वभूतेष बुद्धि रूपेण संस्था या देवी सर्वभूतेष नौ दुर्गा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जय मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सुधा स्वाहा नमोस्तुते। ओम आदौरांत गोपनाथ गमनम हत्ता बेगम कांचनम वैदेहरणम जटामरणम सुग्रीव संभाषणम बालेन्दलम समुत्तरणम लंकापुरी दावनम पाश्चात्याम कुंभकर्ण हननम एतद् रामायणम। ओम दिन पर चले सुने दिन का ना कर दिन कर्म करे विज्ञाना आनंद रही सकल होगी विद्वानी वक्तावर जोगी कर दिन प्रश्न निदे का ग्रह ग्रहण जिन बात से खास सब भात लौकिक कन्नी महिमा अमित जाय नहीं वर्णी सो तुम जानो अंतर्यामी पूर्व मोर मनोरथ स्वामी दीन दयाल वृष संभारी है रघुनाथम संकट भारी जय के सुंदर श्रीप नासा नाम सतुअन वेद प्रकाशा सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखो रामू शिव समान दाता नहीं विपद विदारन हार लज्जा मेरो राखियो सो नंदी के स्वार महाराज की जय सोई सबका धर्म सहित तो जना सुता जगन की ऐसे ते करुणा निधान की कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होता तुम पाही मोर सुधारो सो सब भांति जस कृपा नहीं कृपा घाती जो कुछ में मांगा नहीं होई सो कृपाल जन राखो गोई। ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणेभ्यो सुखमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्ति नामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्।